इन्होंने बोला कि जब मैंने पूछा कि इतने कर्मचारी तुमने यहाँ से सस्पेंड कर दिए, तो सत्यवीर का जवाब आया था कि जो लोग शराब पीकर अंदर नौकरी पे जाते हैं उनको तो हमने सस्पेंड करना ही है। तो सत्यवीर सिंह बहुत बड़ा प्रश्न तेरी तो जुबान से गलती से निकल गया, पर ये जो इनके मुख से भी निकल गया था, और जो यहाँ के सारे एम्प्लॉय जिस पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, हमने तो नहीं बोला ही नहीं, पर एक अधिकारी के मुंह से। और दूसरी बात उन्होंने बोली भी यहाँ हमने ठीक है भाई कुछ लोग निकाल दिए, तो मैंने तहसीलदार साहब के सामने भी ये बोला भाई सिंपल एम्प्लॉय से ज्यादा तो यहाँ पे प्रबंधक और बड़े बड़े डायरेक्टर हेड हैं, कम से कम 100 होंगे, तो उनको भी 20 ही रखो भाई, काहे को 100 पे रखे हुए हैं जो 5-5 लाख रुपए सैलरी लेते हैं। अगर उनको 20 रखेंगे तो जो बाकी तनख्वाह पैसा बचा तो उससे आप अल्टीमेटली 100 बच्चे तो एडजस्ट कर लेते हो। तो मेरा बोलने का मतलब यही है भाई, जो भी शुभचिंतक, चाहे जिला प्रशासन है चाहे कोई और इस आवाम का बनना चाहता है, वो प्रैक्टिकल रूप में बनकर बने, नहीं तो ये जनता अब ऐसा ही करेगी। ऐसे भी बोलते हैं भाई वो प्रधान ऐसे कामों के लिए बना हुआ है और हम भी एक्सेप्ट करते हैं। जय हिंद। मैं कहती हूँ कोई तो एक चीज़ ऐसी बता दे ऐसी थी कि हमने करा, क्या बोलते हैं हमने टैंक बनाए हैं, आप जरा विजिट करें बरमाना के पानी के टैंक कितने बने जी, हमने तारे लगवाई है, कितनी फसल आती है हमें तारों से, कितने के पशु रोक दिए उन्होंने हमारा पशु। अरे एक गौशाला बढ़ाई थी वो तो तुम्हारे से चली नहीं, उसके लिए भी आप दोनों फिर बरमाना में है क्या, सॉरी मैम है क्या मैम बरमाना में जिससे। और कल इन्होंने हमारे ऊपर ताना कसा, यहाँ से जब वो HR हट गए, कहते जब प्रशासन ही इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तुम लोगों को उठाने में, तो हम प्रशासन को आना चाहिए बात करवाने के लिए, बात करवाएंगी। फिर यहाँ पे आ जाएगी भी आप लोग, वो तो है मैम, तो आप बताएं आप क्या चाहते हो, क्या उनसे किसी और से बात आप बात करें, और हम ऐसा नहीं कि आपकी बात चाहते, आप बात करें और जो भी वो हमारी बात मानते हैं तो हम आपके साथ हैं, मैं भी हैं, जो आप बोलेंगे हम करेंगे। हम क्यों कानून अपने हाथ में लें, हम कानून के साथ चले इतने दिनों से भी, अभी तक हमने शांतिपूर्ण इसको रखा है। चाहते तो हम गेट में बैठते, यहाँ तक इनकी ज़मीन है, आगे तो PWD की है, यहाँ बैठ जाएंगे, आप ये रोक पाएंगे हमें जी। तो एक और चीज़ में मेरे ACC कॉलोनी है, यहाँ पे पहले सफाई करने वाले जितने लोग होते हैं, आज के डेट में क्या करें वो वहाँ पर उसकी चाबियाँ भी अपने ACC क्या बोलते हैं उनके पास है, वही दूसरी चीज़ कोई सफाई करने वाला दिखता है यहाँ पे, आप ऐसे एक चक्कर लगा के आ जाओ, यही देख लो ऊपर क्या बोलते हैं इसको, टॉयलेट के नीचे जो है रेन शटर के पास कोई आम आदमी खड़ा होगा, कोरोना से नहीं मरेंगे मैम, इसके पोल्यूशन से मरेंगे। बरमाना में ACC के पोल्यूशन, ACC के कहर से मरेंगे हम, कोरोना से नहीं मरेंगे। आज तक कोरोना सब जगह फैल रहा, तो ACC में तो कितने आदमी जाते हैं एक ड्यूटी में, वहाँ कोई मरे गिरा है, वहाँ उनको कोरोना ही नहीं है। मैम एक तो पैसे वाले, एक राजनीति वाले, इनको कोरोना नहीं होता, यहाँ कोरोना नहीं जाता, हम जैसे लोगों के पास कोरोना बढ़ा रहता है। बात करवाएं हम आपके साथ, हम ऐसा नहीं कि आपकी बात डालेंगे, अगर आप आए हैं हमारे पास तो आप बात करें, हमारी बात होती है तो बोला नहीं सकता, आप बोल बात करवा देंगे, दूर चलेंगे मैं साथ से मैं बात कर लेती हूँ, आप कर लीजिए बात करेंगे, थोड़ी देर करेंगे। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं बरमाना पंचायत के एक और नवयुवक कुलदीप कुमार जी, जो अपनी प्रतिक्रिया बताना चाहते हैं। सर बताएं। सर यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि 14 दिनों से हमारा क्रमिक चला हुआ था, स्ट्राइक आंदोलन चला हुआ था, तो इसमें हमारी जो 4 प्रमुख मांगे थी, जैसे कि सीमेंट सस्ता मिले और दरवाजे, जैसे कि दीवार तोड़ के लोगों को दरवाजे मिले, तो ऐसा
कम से कम 6 बार हमें पहले भी आश्वासन मिल चुके हैं कि हाँ जी कर देंगे कर देंगे कर देंगे। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन और कंपनी से कि हर बार की तरह आप हमें जो है लॉलीपॉप ना दें, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके समक्ष हम रखते हैं तो आप धरातल पे उतारिए। और लोगों को जैसे कि बहुत बड़ी समस्या है, जो बेचारे गलियों से पतली संकरी गलियों से गुजरते हैं, जिनको रास्ते नहीं है, तो क्यों तानाशाही कंपनी बरतती है। जैसे कि किसी को दरवाज़ा खुलवाने के लिए भी आपको कोर्ट के चक्कर लगवाने पड़े, प्रशासन के चक्कर लगवाने या आपके अंदर के चक्कर लगाने पड़े। तो ऐसा आप किस लिए करते हो और क्यों करते हो? पहले तो मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि बरमाणा वासियों ने आपको सब कुछ दिया, जिसकी वजह से आप यहाँ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आपके बीवी बच्चे परिवार चले हुए हैं, ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे सर पे हमारे यहाँ पे बैठ के राज कर रहे हैं। तो कम से कम लोकलिटी का तो कुछ तो ध्यान रखिए। पानी की यहाँ पे वैसे की समस्या, दरवाजों की वैसे जैसे आपने दीवार दे दी बिना किसी उसके वजह के, क्यों वो दीवार लगाई गई है, हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं है कि जानवरों के लिए कि आदमियों के लिए किस चीज़ के लिए है, जबकि इतनी ऊंची दीवार का लगाने का कोई मतलब है नहीं। और बाकी रोजगार की बात है तो यहाँ के स्थानीय रोजगार को तो है नहीं। 70-30 की जो स्कीम है वो आप पूरे ऑल हिमाचल से उठा के लाते हैं और गिना देते हैं। नहीं, राजेंद्र ठाकुर HR अंदर बोल रहा था भाई 2013 के बाद जब से MOU है यहाँ पे स्थायी कर्मचारी, पक्का कर्मचारी कोई लगा ही नहीं। इसमें कितना सच है? ठीक है ना, ये बताइए आप। सर पक्के तो अब कहाँ रह गए? मेरे ख्याल से जो लास्ट बैचिंग का सेकंड प्लांट लगा था मेरे ख्याल से 94 में। नहीं 13 के बाद यहाँ पे रेगुलर बंदे बाहर के लगे कि नहीं लगे पूछ रहा हूँ मैं। हाँ बाहर वाले तो लग रहे हैं, लेकिन स्थानीय युवाओं को कोई वो नहीं उसमें। 2013 के जैसे हमारा MOU बना था, पिछले स्ट्राइक जैसे हमने करी थी, तो उसके बाद भी यहाँ के बासिंदों को छोड़ के आगे पीछे से जैसे 70-30 का वो फॉर्मूला है उसको कंपनी फॉलो करती है, लेकिन लोकलिटी को रोजगार नहीं है इसके पास। बाकी अपने अपने जो इनके रिश्तेदार जान पहचान इधर उधर से हैं, बस वो उनके लिए रोजगार है। स्थानीय युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं उनके पास। इसका एक वक्त गिनने की ज़रूरत है। पूरी दरार है इनमें, और ये कभी भी नारे गिर के इस तरफ को गिरेगी, कभी खाली फैमिली रहती है इस तरफ को गिरेगी। इनके तो बच्चे अपंग है, चला भी नहीं जाता, अगर उनके सिर पे गिरी तो यही है। और देखिए जिसके घर के आगे इतनी ऊँची दीवार है, इसको देखने के लिए भी कहाँ झुकना पड़ता है। तो अगर इस घर के लिए इस दीवार से हम रास्ता मांग रहे हैं, ऊपर वाले घर के लिए रास्ता है, इसके लिए रास्ता नहीं। अच्छा, इसी घर के लिए आप लोग रास्ता मांग रहे हैं? यस, और सबके लिए है इसी से। और देखो दीवारें इतनी ऊँची दीवार, बच्चा जो हैंडीकैप है और उससे चला नहीं जाता, जब उसको कहीं उठा के ले जाना पड़ता है दवाई लेने की तो जाए, ले जाए इस तरह से। और उसको बुलाना, आ रहे हैं, आइए मैम। अभी तो ये घर है, एक परली साइड भी है। जब ये जमीन ACC वालों की ACC वालों की जमीन है, ये ACC वालों की जमीन है। बड़े लोग बोलते थे घर बाद में बने, अरे तो जब पैसा होगा तभी बनेगा ना। तुम लोगों ने तो इतना पैसा दिया नहीं कि हम तभी जमीनें खरीद लेते हैं, घर बना लेते हैं। धीरे धीरे लोग बना रहे हैं, लेकिन अब इसमें दिक्कत है कि हमें नहीं दे रहा है रास्ता, तो जिद है तो जिद है। नहीं चलो, इन्होंने बोला है कि बात करेंगे। 4 सालों से बोलते हैं अभी क्लोरी भी कम करवानी पड़ेगी, ज़्यादा भी और गिरने का डर भी है। हम तभी हमने बोला अगर ये टूट जाती है कम हो जाती है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। अब जैसे गर्मी आ गई ना तो अभी इसमें सांप भी निकल आते हैं, ये कीड़े मकोड़े सांप रोज आते हैं, एक दो बाहर से कच्ची जमीन अंदर आ जाते हैं, बाहर रोड से कच्ची जमीन अंदर सांप आ जाते हैं, बिच्छू दुनिया भर के। और इसी तरह से मैम मतलब 7-8 घर है जो ऊपर तक है ना, वो इसी तरह के इसी तरह के हैं ना।
अच्छा ठीक है, मैं इनसे स्पेशली जो है एक बात बुजुर्ग इसके की रिगार्डिंग डेथ बात हुई है, करूँ। उनको कौन सा अभी चलिए मैं बताता हूँ। आपको दिखाते हैं, वो 40 साल हो गए इसको रास्ता मांगते हुए, और आज मर गए जब उसकी अर्थी निकालने लगे, तो देखो आप कहाँ से निकाले उसकी अर्थी। निकालने के लिए जेल एडमिशन करते हैं। सॉरी। ठीक है चलो वो तो पटवारी नहीं देना ना, 17 नंबर का मेरे को लगता है। नहीं वीडियो बनाई मैं फिर दीदी ये और स्किंटी बनी है जी क्यों नहीं कौन बनाई ये नहीं है ना ये ऐसा रास्ता अब ये देखिए, क्योंकि जिससे अर्थी हम बात करें, इधर से जाते हैं लोग, यहाँ से अर्थी निकलेगी या कोई घर को जाएगा, और ये मुद्दे ना इनकी सफाई के, ये देख लो पोल्यूशन की सफाई के लिए आप एक चीज़ कह दिया, और ये कह रहे हैं ना जिस तरह से कि नहीं हम लोग आना ये आना पड़ेगा ये हम कानून अर्थी वाला बहुत आगे जाना पड़ेगा आगे, अपना बाहर से दिखा पानी कैसे दिख रहा है। ये मैम ओवरफ्लो हो गई मेरे ख्याल यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो। यहाँ से नहीं है अंदर है इनका मकान चलो घर देखने के ये पानी तो करें उपला उपला बंद ओवरफ्लो अभी कुछ नहीं है गर्मी है खाता दे उपला दे ऐसे खाता कर आराम जिन घरों के लिए हमें परे से सिद्ध रास्ता, उन घरों के लिए ये रास्ता। यहाँ पे वीडियो डर अभी कर्म चल रहा है और उसके में ये है मैम मैम, ये देखिए यहाँ से कहते हैं ना उसकी डेथ हुई थी ना, यहाँ बारिश पड़ी थी और 1 किलोमीटर घूम के है रास्ता पूरा पीछे वाला गया, और अगर यहाँ से रास्ता देते हैं आप ये देखो ला तो सामने से ये देखो ये साफ। ये गली से दिखाई दे रहा ये दीवार यस मैम, ये बहुत खतरा है ना ये है वहाँ से अब इसकी वजह से आप देख लो इतनी सी चीज से कितना सफर कर रहे हैं तो यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं बना सकते? ठीक है ना होम उसके सहारे से चलते हैं खुट्टी क्या बोलते हैं उसको बैंड कुंडी खुंडी तो अब सीढ़ियाँ क्या देखिए क्रैक हो गई है आपने नीचे भी देखते होंगे अब क्या वेट कर रहे हैं दो आने वाले इसी रिगार्डिंग स्पेशली जो है बिल्कुल सीरियस होकर बात करूँ जी और 2 आदमी हमारे ऑलरेडी नवयुवक मर गए हैं अब ऐसा ही वेट कर रहे हैं तो फिर गलत है ना जी फिर एक इसको फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं। आप बताएं। नहीं मैंने हाँ जी, अभी इसको होने देते हैं, तो ये मैंने बोला ना, आज गिर जाती है कल गिर जाती है, तो जिम्मेदारी एसीसी की है, क्या वो इंसान हमें लौटा देंगे तो इसके साथ कुछ हादसा हो जाएगा। अब इंसान मर के चले गए, रास्ते के इंतजार है, इससे ज़्यादा हम लोग और क्या बोलेंगे। आज तक मैडम एसडीएम साहब आए डीसी साहब आए पंचायत एक्शन नहीं लेती थी हमारी नवनिर्वाचित पंचायत मैंने अकेले ग्रामीणों के साथ 7 घंटे रास्ता रुका तब उनमें आस जगी 86 उनके एज थी तभी वो बेचारे 4 बार पंचायत में पहुंचे मीटिंग्स के लिए यहाँ से पैदल जाके आए बेटे के बाहर जॉब करते हैं पौतरे के बाहर जॉब करते हैं और SHO साहब ने भी माना उस दिन भी बिल्कुल मानना कि आप तो खुद आए हैं ना
मैं इनको जो है उनसे बात करूँगी और बोलूँगी जितना जल्दी हो सकता है बहुत जल्दी कराया जाए, है ना। उनके कांटेक्ट में रहूँगी, आप भी नंबर देंगे। मैम हम आपको बस इतना बोलना चाहते हैं, अगर ये चलो कोरोना है, कोरोना के चलते चलो हम लोग प्रशासन की बात मान रहे हैं आज कि जी नहीं, और इन्होंने बोला जी कर देंगे हम, फर्स्ट प्रायोरिटी पे दीवारें तोड़ना ही हो गया हमारा। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि हम फिर बैठेंगे, फिर आपको आना पड़ेगा और फिर हम लोग आप क्या बोलेंगे हमें। मैं वही तो बोल रही हूँ उनसे, तभी तो रीडर में मांगा मैंने कि भाई ठीक है आप टाइम दे दो मुझे कि 1 हफ्ते में कर देंगे हम 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में, क्या 40 साल में इनसे रास्ते नहीं खुल रहे हैं। हम अपनी जमीन में ठीक, आप अपनी जमीन में कर गए तो क्या आप हमारे घर क्या कि जो लोग तो यहाँ पे बाहर से आए, मकान बनाए, उन लोगों को तो रास्ते एक प्रधान को दे दिया BDDS यूनियन के, एक आनंद प्रकाश बोरे का भाई है। अगर रईस जादों के लिए है तो हम भी क्या रईस जादे नहीं है मैडम, सीधी सी बात है। या तो सिटीजन ऑफ हिंदुस्तान है, जो लोकल है उसको रास्ता मत दो, जो बाहर से आता है पैसे वाला आदमी नहीं, मैंने आज बात की है, इनको पता है, मैंने उनसे है ना बात की है। और महोदय जी आपने क्या बोलना, ये आपका जो जितने भी SSC के प्लांट पूरे वार्ड में है ये लाफार्ज होलसेल ग्रुप के अंडर है। आप नहीं, मेरी बात सुनिए, आपने गूगल पे डालना बट ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ लाफार्ज होलसेल ग्रुप, आपको सेफ्टी और हेल्थ आएगी, ठीक है। तो सेफ्टी का ये हेल्थ है और आप हेल्थ का देखेंगे 10 रुपए का पत्ता देते हैं सीधी। नहीं, आप उसको भी देख सकते हो। आप मत बताइए कि आप तहसीलदार है, आप अंदर जाइए डॉक्टर से बोलिए दवाई देंगे आप मेरे को, सर दर्द या पेट दर्द बोलने वाला बताओ आपका कौन है यहाँ पे नौकरी करता है। इनको मैंने बोला है आज ना कि या तो ऐसा मत करो, सबको दो, है ना, जो भी है सुविधाएं। वैसे चलो उनके लिए कुछ फैसिलिटी होगी तो मतलब पर ये नहीं है कि दूसरों के लिए मना हो। अब किसी को पेट दर्द हो रही हो मना कर देते हो तो करो। जब हम यहाँ है ना हम अभी, तो आज इनको सफाई का दिखा, बार बार से आज क्यों लोग लगे वहाँ पे सफाई के लिए, टॉयलेट में गए आज, अभी वो धो रहे हैं फर्श। इनको आदत थी कि कोई बरमाना का जागता ही नहीं। 2013 में बैठे उनको मार पर मतलब जो भी था पिटवा के लाठी कुछ भी हुआ, वो उठ गए। अच्छा उनको MOU साइन करके दे दिया, आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ है, एक भी पे। अच्छा उसके बाद उससे पहले यहाँ पे किसी ने हिम्मत नहीं करी। अब हम बैठे, और एक दूसरी बात इनकी ये भी थी, ये अपने गेट के आसपास खड़े भी नहीं होने देते किसी को। ये पहली बार हिम्मत हुई कि इनके गेट पे, इनके देवड़ पे हम बैठे, नहीं तो इन्होंने तो लोग यहाँ अपने सामने से भी हटा दिए थे। कैंची मोड़ बैठे थे लोग महीना 1.5 महीना 2013 में। हाँ ये तो अब तो मैंने इनको बोल दिया कि इस बार तो गेट है तुम्हारा, अगली बार तुम्हारे अंदर जाते ना, अंदर बैठेंगे, जो करना वो कर लियो। नहीं चलो आज बात की है, आपको भी पता है। नहीं महोदय जी, मैंने क्यों प्रेसराइज वहाँ पे मैंने उस तरीके से बात करी, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल चीज चाहिए ना जी। इन्होंने लिख के दे दिया, DC साहब वहाँ पे बैठे, STM साहब बैठे 2013 में, तो अपने सरकार की तरफ से बम्बर ठाकुर बैठा, हमारी समिति बैठी और एक भी क्लॉज इम्प्लीमेंट्री हुआ ना जी। अब हमें ये जरूरत नहीं चाहिए भी जो पीछे हो गया वो हो गया। चलो इस बार देखते हैं, हम भी कॉन्टेक्ट करेंगे और करेंगे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट मैम, जय हिंद।